हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 13 अगस्त। आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में होने वाले विषाणु जनित संक्रामक रोगों का सही समूह है? हर्पीस, रेबीज, पीलिया, प्लेग, तपेदिक। रेबीज, प्लेग, तपेदिक, हर्पीस, प्लेग, पीलिया। देखिए, हर्पीस, रेबीज, पीलिया, पोलियो, ये सभी मनुष्य में होने वाले विषाणु जनित रोग हैं। तो यहां पर आपका ए वाला समूह सही है। वहीं आपका प्लेग, तपेदिक, हैजा, ये सभी जो है जीवाणु जनित रोग हैं। यानी प्लेग, तपेदिक, हैजा जो है ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। तो हमसे विषाणु जनित रोगों के बारे समूह के बारे में पूछा गया है, तो आपका पहला वाला सही है। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वसा के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित हैं? ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, वसा का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरी बात यह है कि वसा जो है शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। यानी ये त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। प्रोटीन के स्थान पर ये शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का सी वाला, दोनों एक और दो। तीसरा प्रश्न है आपका, मानव शरीर के किस अंग में हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण होता है जो शरीर के भीतर रुधिर का थक्का नहीं जमने देता है? यकृत, अग्नाशय, वृक्क, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है और यकृत में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। यकृत में ही हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण होता है जो शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमने देता। यानी हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण जो है यकृत में होता है। इसके अलावा यकृत में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण भी होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए वाला। चौथा प्रश्न है आपका, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को निम्न में से कौन सी बीमारी होने की संभावना नहीं है? टाइफाइड, फ्लोरोसिस, पीलिया, हैजा। देखिए, हैजा, टाइफाइड तथा पीलिया रोग छिछले हैंडपंप से पानी अर्थात दूषित पानी पीने पर होने की संभावना है। लेकिन फ्लोरोसिस रोग तभी होगा जब जल में फ्लोराइड की मात्रा घुली होगी। तो यहां पर छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को निम्न में से कौन सी बीमारी होने की संभावना नहीं है? वो है फ्लोरोसिस। यानी फ्लोरोसिस तभी होगा जब जल में फ्लोराइड होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, एंथोफोबिया में भय उत्पन्न होता है मनुष्यों से, पुष्पों से, कुत्तों से, अंधेरे से। देखिए, किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। एंथोफोबिया के अंतर्गत पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। तो एंथोफोबिया से यानी कि एंथोफोबिया में भय उत्पन्न होता है, पुष्पों से उत्पन्न होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का बी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। निकेल ऑक्साइड की परत का, क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, जिंक ऑक्साइड की परत का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। देखिए, एनोडाइजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का डी वाला। सातवां प्रश्न है आपका, भारी वाहनों में डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है। कम खर्च और ईंधन की बचत, अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा, पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। देखिए, डीजल इंजन का प्रयोग
भारी वाहनों में होता है क्योंकि यह भारी बोझ को खींचने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है, जो कि इन भारी वाहनों की कुल ईंधन की खपत में कमी लाता है। तो ये इसको यूज करने का रीजन क्या है? एक तो इसकी उच्च क्षमता होती है और जो है यानी लागत भी कम आती है, तो आर्थिक बचत भी होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 7वें का डी वाला। देखिए ए वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ए वाले ऑप्शन में उच्च क्षमता का जिक्र नहीं किया गया है। कम खर्च और ईंधन की बचत ये लगभग एक में ही आ जाते हैं, यानी कम खर्च और ईंधन की बचत का मतलब केवल एक ही लाइन में पूरा हो जाएगा। या तो आप कम खर्च लगा दें तो कम खर्च का आशय भी निकल कर आ जाएगा कि इसमें ईंधन की जो खपत है कम हो रही है, इसी वजह से कम खर्च हो रहा है। ईंधन की बचत लगा देंगे तो भी वहां पर यही आशय निकल के आएगा कि कम खर्च हो रहा है। तो ए ऑप्शन इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, क्योंकि मुझे पता था कुछ लोग कमेंट में पूछते कि सर ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा। तो आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। 8वां प्रश्न है आपका, यदि अग्नाशय में किसी कारण से खराबी आ जाए तो इंसुलिन नहीं बनेगा, ग्लूकेगॉन नहीं बनेगा, सोमैटोस्टैटिन नहीं बनेगा या उपरोक्त सभी नहीं बनेंगे। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से, यानी इसकी जो बीटा कोशिकाएं होती हैं इनसे इंसुलिन का निर्माण होता है। वहीं अल्फा कोशिकाओं से जो है ग्लूकेगॉन का निर्माण होता है, यानी कि जो अल्फा कोशिकाएं इसमें होती हैं उससे ग्लूकेगॉन का निर्माण होता है। और डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन स्रावण होता है, यानी कि जो डेल्टा कोशिकाएं हैं इनसे सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी अगर अग्नाशय में खराबी आ जाए तो उपरोक्त सभी जो हार्मोन्स हैं ये सभी नहीं बनेंगे। आपका सही आंसर है 8वें का डी। 9वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची 1 में पदार्थ हैं और सूची 2 में वर्णक हैं। पपीता, देखिए पपीता में कैरिका जैंथिन नामक वर्णक होता है जिसकी वजह से उसका रंग पीला होता है। अगला है आपका चुकंदर। चुकंदर में बीटालेन नामक वर्णक होता है जिसकी वजह से वो अंदर से लाल सुर्ख होता है। अगला है आपका गाजर। देखिए गाजर में जो है कैरोटीन नामक वर्णक होता है। हल्दी की बात करें तो देखिए हल्दी में जैंथोफिल नामक वर्णक होता है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो है डी वाला, यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो आंसर होगा 9वें का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण है एंटीजन, एंटीबॉडी, कैल्शियम, प्लेटलेट्स। मनुष्य के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कणों में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे एंटीजन कहते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का ए वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।